यानी गर्ल्स बीएड कॉलेज guruKPA.com में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्सर बात करते हैं कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है या वो व्यक्ति बातों को बहुत ज़्यादा देर तक याद रख पाता है। तो क्या कभी आपने गौर किया है कि हम किसी भी बात को या कोई भी हमें सूचना प्राप्त होती है तो हम उसे किस प्रकार से अपनी मेमोरी में स्टोरेज कर सकते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले अपनी बात करते हैं मेमोरी आखिर है क्या। मेमोरी अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो बहुत सिंपल, उसमें जो हमारी पूर्व अनुभूतियाँ हैं या जो एक्सपीरियंस हमने लिए हैं उनको हमारे मस्तिष्क जो कि स्टोर है उसके अंदर स्टोरेज करने की क्षमता से होता है। जो हमारी मेमोरी है उसके दो पक्ष होते हैं, धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष। धनात्मक पक्ष से तात्पर्य जो हमारी पूर्व अनुभूतियाँ हमने जो ग्रहण की हैं उन्हें याद करने से है, अर्थात स्मरण से है। जब हम किसी बात को याद कर लेते हैं तो वो हमारी धनात्मक स्मृति कहलाती है। दूसरा पक्ष है हमारा ऋणात्मक पक्ष, जिसके अंतर्गत जब हम हमारी जो पूर्व अनुभूतियाँ हमने ग्रहण की हैं उन अनुभूतियों को हम दोबारा से याद नहीं कर पाते हैं या हमें याद करने में अक्षम होते हैं तो वो हमारा विस्मरण कहलाता है, वो स्मृति का ऋणात्मक पक्ष कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि स्मृति आखिर किस प्रकार से प्रोसेस करती है, किस प्रकार से प्रक्रिया करती है। स्मृति जब प्रोसेस करती है तो इसके 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले संवेदन एनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज संचयन और तीसरा पुनः प्राप्ति अर्थात रिट्राइवल। जब किसी व्यक्ति को कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो सूचना को अपनी बुद्धि के अनुसार उसके कुछ संकेत निर्माण कर लेता है और उन्हीं संकेतों से वो सूचना को ग्रहण करता है। फिर जब वो सूचना को ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि, उसकी अटेंशन, उसको इलैबोरेट करने की उसकी क्षमता, वो सब उसको उस सूचना को स्टोरेज करने में उसकी मदद करती है। अब जब उस सूचना की उस व्यक्ति को आवश्यकता होती है, उस सूचना को, उन संकेतों को वो अपने मस्तिष्क में रिकॉल करता है, उन्हें पुनः प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम किसी अपनी जो मेमोरीज हैं उन्हें दोबारा से प्राप्त कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो मेमोरीज हैं वो कितने प्रकार की हैं। हमारी मेमोरी 4 प्रकार की है, जिसमें सबसे पहले है हमारी सेंसरी मेमोरी अर्थात संवेदी मेमोरी। ये बहुत शॉर्ट टाइम अर्थात मात्र 1 सेकंड से भी कम के लिए काम करती है ये मेमोरी हमारी, कि जैसे ही हमने किसी वस्तु को देखा और देखते ही एक क्षण में जब हमारे सामने से चली गई तो हम सोचते हैं हमने कुछ देखा था, वो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। अर्थात हमने किसी चीज़ ने छुआ था, वो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। ये मात्र 1 सेकंड से कम के लिए होती है। दूसरी है हमारी लघु अवधि मेमोरी या लघु अवधि स्मृति। ये स्मृति, इसका प्रतिपादन विलियम जेम्स ने किया और विलियम जेम्स ने इसे प्राथमिक मेमोरी माना है। जिस तरह से कंप्यूटर में आपके मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में भी जो स्मृति होती है, हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर के समान है, उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में अर्थात हमारे मस्तिष्क में लघु अवधि स्मृति होती है। इसका जो समय होता है वो 20 से 30 सेकंड के लिए होता है और इसके अंतर्गत जब हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में मात्र 20 से 30 सेकंड के लिए रहती है। जैसे मान लीजिए आपने टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी अनजान व्यक्ति का नंबर आपको चाहिए और आपने उसको लिया। अब उस नंबर को आपने डायल किया। डायल करने के पश्चात सामने वाले का जो नंबर था वो बिजी बता रहा था। आपने अपना फोन रख दिया। उस फोन को रखने के पश्चात जब आपने 10 सेकंड पश्चात उसको दोबारा फोन किया तो जो वो नंबर आपने डायरेक्टरी से लिए थे वो नंबर की जो सीरीज है उसमें कोई 1-2 नंबर आपसे गलत हो सकता है। वो उसका क्या कारण है? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि जो नंबर आपने डायरेक्टरी से लिए वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में थे, इसलिए आपसे वहाँ पे कोई ना कोई गलती होने की संभावना हो गई। फिर हम बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट मेमोरी है जो हमारी वर्किंग मेमोरी अर्थात चलन स्मृति, अर्थात जिसके अंदर वर्क होता है। इस स्मृति की सबसे खासियत ये है कि इसके अंदर सूचनाओं की प्रोसेसिंग भी होती है और सूचनाओं की स्टोरेज भी होती है। तो अर्थात ये हमारी एक तरीके से मुख्य स्मृति हो गई। इसका जो समय सीमा है वो समय सीमा 30 से 35 सेकंड होती है। इसके अंदर जब हमें कोई सूचना प्राप्त होती है उस सूचना को हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के पश्चात उसको
जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 20,666,